माशाल्लाह आप लोग इतनी बड़ी फाउंडेशन चला रहे हैं और अलमरा फाउंडेशन, तो ये जो पूरा का पूरा वेलफेयर सिस्टम है, इसकी कहानी क्या है? देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। बेसिकली द आइडिया वाज फ्लोटेड बाय मिसेस सोफिया। इनका आइडिया था एग्जैक्टली 2 साल पहले, यकम रमज़ान मुबारक को हमने शुरू किया। उसका बैकग्राउंड ये था कि सोफिया जो है अपनी पेरेंट्स की इकलौती औलाद है। तो 1995 में मेरे फादर इन लॉ को ख्याल आया, वो ख़ुद तहज्जुद के वक्त उठते थे और अपने हाथ से लंगर बनाते थे और चुबुर्जी और रेलवे स्टेशन पे फुटपाथ पे जो मज़दूर सो रहे होते हैं उन्हें अपने हाथ से जाके लंगर खिलाते थे। इन 2009 व्हेन ही डाइड, तो आई बीइंग द ओनली सन इन लॉ एंड सन एज वेल, तो बेशुमार दुनिया हमारे पास आई। तो उन्होंने कहा जी वो ये भी करते थे, वो ये भी करते थे, तो वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर से तकरीबन 750 बंदे का डेली लंगर जाता है। माशाल्लाह। देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनका मंथली राशन जाता है। मोर देन 60 इंडिविजुअल्स हैं जिनका मंथली स्टाइपेंड जाता है। ये हम कर रहे थे खुद एज अ फैमिली, जो हमारा अपना सोर्स ऑफ इनकम है हम दोनों का। जी। तो आज से 2 साल पहले सोफिया ने कहा कि हम फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर रहे हैं बट फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। और स्पेशली ये जो औरतें चौक पे बच्चों को लेके बेकारने खड़ी होती हैं इंजेक्शन लगा के, तो जी, ये जी। सोफिया अक्सर कहती थी कि जी ना आपका डिपार्टमेंट कुछ करता है ना गवर्नमेंट कुछ करती है, तो आई वांट टू अडॉप्ट फ्यू किड्स। वहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ। तो फिर हमने देखा कि जी डिफरेंट फाउंडेशंस को विज़िट किया, ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट किया, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे ये है कि छत दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं है। तो वी डिसाइडेड कि अगर हम अभी एक थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले कॉल थी, एक पाकिस्तान के एक्स चीफ जस्टिस हैं, तो वो कहते हैं कि महबूब आप बार बार जिक्र करते हैं कि यतीम और लावारिस बच्चे हैं, तो कहीं ये आपका, हालांकि हम इन बच्चों के सामने बिल्कुल जिक्र नहीं करते, इनके सामने अगर कोई ऐसी बात करना भी चाहे तो मैं कहता हूँ कि नहीं ये हमारे अपने बच्चे हैं, या बिल्कुल मैं इंटरव्यू भी नहीं देता जो कहते हैं कि इन बच्चों के सामने बिठा के करें। तो वो कह रहे थे कि आप बार बार जिक्र करते हैं कि यतीम और लावारिस हैं, तो किसी दिन इन्होंने आपका इंटरव्यू सुन लिया तो इनके दिल पे बहुत बुरा गुजरेगा कि आप तो इनको अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं, तो आप कोई और मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें इनके लिए। तो हमने फिर इनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अडॉप्ट किया। हमारा अपना ज़ाती घर कैवलरी ग्राउंड में है। पहला घर हमने अपने बिल्कुल घर की बैक पे लिया और पहले 5 बच्चे हम लेके आए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, जिनका बिल्कुल पता ही नहीं था कि उनके माँ बाप कौन हैं क्या नहीं। उनको नादरा में भी हमने अपने नाम से, रूहानी वालिदैन के नाम से रजिस्टर कराया। फिर वो एक घर जब डेवलप हो गया एक कनाल का, तो जब लोगों ने देखा कि हमारी उनके साथ एसोसिएशन अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा है, देन पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग अस। फिर दूसरा घर खुल गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैवलरी ग्राउंड में 6 घर हैं और 2 DHA में हैं। तो शुरू में सिर्फ ये मेल बच्चे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल बच्चियां भी हैं। तो नाउ वी हैव 175 किड्स। माशाल्लाह। उसमें से 27 फीमेल बच्चियां हैं और बाकी मेल बच्चे हैं, और हम उनको बिल्कुल इसी तरीके से रख रहे हैं जैसे अपनी सगी औलाद को रखते हैं। हमारे अपने 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन उनमें आप फ़र्क बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं लाख कहूँ कि वो सेंट्रली एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो शाम को ख्वाजा जुनैद की हॉकी अकेडमी में 1 घंटा हॉकी खेलने जाते हैं। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आप फिज़िकली जाके देखेंगे नहीं तो आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब मैंने अपने बचपन में उस तरह के कपड़े नहीं पहने जो वो बच्चे अभी कपड़े पहनते हैं। तो दिस वाज द ऑल आइडिया बिहाइंड। और अभी वी आर वेरी लकी कि हमें 2 जगहों पे जगह मिल गई है, सेंट्रल पार्क में और बरकी रोड पे। वहाँ पे अभी ये रेंटेड हाउसेस हैं, तो वहाँ से निकल के हम जो है इन बच्चों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं ताकि बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं। वेरी गुड, तो वेरी दिस इज गुड द माशाल्लाह। बैकग्राउंड। बहुत बरकी में और सेंट्रल पार्क में दोनों जगह पर। 2 जगहों पे idea हमें है, 2 initiative। शख्सियात है। सेंट्रल पार्क के ओनर मियाँ ताहिर साहब, और उन्होंने जगह दे दी है जगह 1.5 एकड़ फाउंडेशन को। फाउंडेशन को 1.5 एकड़ जगह डोनेट की उन्होंने। और बरकी रोड पे मुस्तफ़ा जहांगीर भट्टी साहब हैं, उन्होंने 20 एकड़ जगह डोनेट डोनेट की किया है। आपको। तो दोनों जगहों पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे बच्चों की रेजिडेंस भी हो,
स्कूलिंग सिस्टम भी हो, प्ले ग्राउंड्स भी हो और इस तरह का सारा विद इन एक प्रेमिसेस स्कूल हो पूरा। मुझे ये बताएं सोफिया, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो इतनी मसरूफियात में फाउंडेशन चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और फिर बच्चों के साथ उनको लेके चलना एक इट्स अ बिग ड्यूटी। तो उसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे एडजस्ट करती हैं आप लोग की? जो पर्सनल लाइफ है वो सफ़र हो रही है या नहीं, या उसको बैलेंस करके चल रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, बिकॉज़ पूरी फैमिली हम जो है ना मिलके ये फाउंडेशन में इन्वॉल्व हैं। लाइक महबूब हैं, मेरी बेटी जो सेकंड नंबर वाली है मानूर स्पेशली, वो तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि लाइक अगर किसी वक्त हम लोग जैसे यहाँ आए हुए हैं या कहीं थोड़ा मसरूफ़ है तो वो सुबह से लेके शाम तक उसका काम होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। हर बच्चे के नाम के बारे में उसे पता है, हर बच्चे के इश्यूज़ पता है, हर बच्चे के साथ उसका इंटरेक्शन है। तो मुझे ये लगता है जब पूरी फैमिली आपके साथ मिलके बच्चों का ख्याल कर रही है और एक इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे ये हमारा घर है और ये तमाम हमारे अपने बच्चे हैं, तो मेरे बेटे और बेटियां और महबूब और मैं, जब पूरी फैमिली एक चीज़ में इन्वॉल्व है और पूरी फैमिली उसको ओन कर रही है, तो मुझे लगता है कि फिर आपका बैलेंस क्रिएट हो ही जाता है कहीं ना कहीं।